ये ना कोई स्वयंवर व्यंवर है नहीं, ये स्वयंवर का एक रेफरेंस है। ये वो जो पहले जो स्वयंवर है वो सब नहीं है, ये एक रेफरेंस है। ये शो बहुत डिफरेंट है और आप जब देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब यहीं पे कितनी सारी बातें हो जाती हैं कि जैसे उन्होंने बोला कि पहले हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी। अगर स्ट्रैटेजी बनाई थी और मैं उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अंदर चला हूँ तो आप इतने भड़के क्यों? आपको तो पता था ना, शांत रहते। तो स्ट्रैटेजी नहीं थी, आपने कुछ देखा इसलिए आप भड़के। अब आप अलग 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 इंटरव्यूज दे रहे हो। अगर आप इतना प्यार करते हो और कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करते हो और क्या बोलते हैं सपोर्ट करते हो तो ऐसी बातें नहीं करते हो। सर देखिए, तो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, कभी किसी से दुश्मनी होती है तो कभी कोई वो बंदा दोस्त बन जाता है। तो सिद्धार्थ और मेरा ऐसा था कि हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, पर गलत इंसान नहीं है। टास्क के दौरान वी यूज्ड टू फाइट, वरना तो हम नहीं करते थे। तो ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्या हम उम्मीद करेंगे कि आप जी वाई नॉट, मतलब दोस्ती से ही हम बाहर निकले हैं और एक बहुत अच्छे नोट पे बाहर निकले हैं। डेफिनेटली हम सिद्धार्थ और नाज बार विराट कोहली थे और वो अंडरस्टैंडिंग देखेंगे तो आपके और मायरा के बीच में ये स्वयंवर किस में स्वयंवर क्यों? ये स्वयंवर क्यों फिर नाज सिद्धार्थ और नाज जब बार विराट थे तब जो अंडरस्टैंडिंग देखेंगे आपके और मायरा के बीच में तो फिर ये स्वयंवर क्यों? बाहिरा फ्रेंडशिप है, सिर्फ नाज में एक फ्रेंडशिप है और लोगों ने उस चीज़ को अगर कपल बना दिया है तो वैसा है नहीं। वो लोगों का नज़रिया है उसको देखने का, पर है हम फ्रेंड्स ही। और अगर हम ये शो कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बात है हमारे फ्रेंड्स को भी पता है, क्योंकि दुनिया को पता है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, पर ऐसा है नहीं। तो इसलिए परसा भाई नया शो कर रहे हो तो माहिरा को कितना मिस कर रहे हो वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ तो आ रही है वहाँ पर, ऑफ कोर्स माहिरा के साथ इतने टाइम तक आप रहे, कितना ऑफ कोर्स मैं मायरा को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि 4 महीने तो हो ही चुके हैं उस घर में रहते रहते, और सेम अब उसी घर में ही वापस से जाना है। तो ऑफ कोर्स मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। एंड आई होप कि वो कोई मेरी फ्रेंड के रूप में अंदर आए और कुछ मेरी हेल्प करे, यू नो। पर हाँ, अभी फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि माहिरा अभी नहीं आए, क्योंकि अगर माहिरा आ गई तो बाकी की लड़कियों को शायद फिर मौका ना मिले बात करने का। इसलिए मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि कौन कैसे है, क्या है। फिर उसके बाद देखते हैं। आपका स्वयंवर होने वाला है। अगर आपने जो लड़की पसंद की आपकी मम्मी को नहीं पसंद आई तो वो समय क्या होगा? ऑफ कोर्स ये बात है, बिग बॉस के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि लोगों को काम नहीं मिलता और फ्लॉप हो जाते हैं, लाइफ खत्म हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो इससे ज़्यादा लकी बात तो मेरे लिए और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ बिग बॉस 15 तारीख को खत्म हुआ है एंड वी स्टार्टेड शूटिंग ऑन 16th, विच इज़ ग्रेट। तो ऑफ कोर्स मेरी जर्नी इतनी अमेजिंग रही होगी, जो लोगों को इतनी पसंद आई है, और कलर्स वालों को भी इतनी पसंद आई है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया, जहाँ पे वो एक शो भी रहेगा और मेरे लिए एक वो रहेगा कि मैं अपने लिए कंपेनियन भी ढूंढ पाऊँगा। सिंगला आपके ऊपर काफी कमेंट किया तो उसके पीछे का क्या कारण, क्या दुश्मनी है, क्या चीज़ें हैं कि आपके प्रति उनके मन में क्यों बैठी हुई है? अब देखो, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। स्पिट्सविला में हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे और उसी ने ही मुझको उस शो में डंप किया था, क्योंकि उसके पास पावर थी कि यू कैन डंप अ गाय। तो मैंने उसको बोला था कि अगर हिम्मत है तो रोक, फिर करते हैं फाइट। उसने बोला मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ठीक है, उसका सोच है कि इस रिस्क उसको लगता है, मुझसे तो एक अलग बात है। बाकी कुछ भी उसने बोला, क्या बोला मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बिग बॉस के पास सीधा यहाँ आया हूँ, उसके पास सीधा मैं घर में जाऊँगा और मुझे वो कुछ देखना भी नहीं जो जो किसी ने कुछ भी फालतू बोला है, क्योंकि लाइफ में मेरे अभी तक बिग बॉस करने के बाद यू नो आई एम हैप्पी, पॉजिटिव, डूइंग अ न्यू शो, सो पॉजिटिव। आई डोंट वांट दिस नेगेटिविटी अराउंड मी। और हाँ, बिग बॉस 13 सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और किसी भी सीज़न से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। हम कहें तो उचित होगा कि नरोला आपको कंप्यूटर मानते हैं या फिर जेलस हो गए? आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जेलस हो सकता है या फिर कॉम्पिटिटर भी मान सकता है, या फिर उसको मैं पसंद भी नहीं हो सकता हूँ, या तो उसको मैं कुछ भी लग सकता हूँ, तो वो उसकी सोच है। पर ठीक है, हमने लाइफ में कर लिया है, हमारे भी फैंस हैं, आपके भी फैंस हैं। आप ऐसा बोल के मेरे फैंस को वो मत करो और हम आपके फैंस को बोल के ऐसा नहीं करेंगे। क्या बिग बॉस ऑलरेडी फिक्स किया जिस पर आपकी क्या राय है? ये फिक्स वाली बात मुझे समझ नहीं आती। फिक्स कुछ नहीं होता इस शो में। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जनता देख नहीं रही है, देन अब वो आपको वोट भी नहीं करेंगे, बोलेंगे जाओ। सिंपल सी बात है।
किसी ने कुछ किया, अपने व्यक्तित्व दिखा, सिद्धार्थ का बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व दिखा, उसकी अच्छी बैड क्वालिटीज़ और सब सारी क्वालिटीज़ उसकी दिखी, फ्रेंडशिप, रोमांस, ये सब कुछ देखा हमने उसका, तो डिजर्विंग था, टास्क अच्छे किए तो जीत गया वो। और एक ये भी कहा जाता है कि टास्क में आप डिस्क्वालीफाई करने की बड़ी कोशिश किया, जितने गेम्स टास्क नहीं, वो रद्द करवाता था, ये रद्द मैं करवाता नहीं था, वो रद्द हो जाता था, क्योंकि मैं कोई ऐसी टेढ़ी चाल चलता था। आप कभी भी बिग बॉस का कोई भी टास्क उठा के देखना, मैं हमेशा ऐसी टेढ़ी चाल चलता था कि लोग पागल हो जाते थे और वो तोड़नदाड़ी शुरू करते थे। वो करते थे तो ब्लेम मुझ पे आता था, मैं कहता था ओके रद्द हुई सही, ठीक है, मैंने तुम खुद कर लो। आसिफ के बारे में क्या थॉट्स हैं? क्या आप बोले आसिफ नल्ला है तो, लेकिन ही इज अ सेकंड विनर। यार इसको मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि हमने शो में एक दूसरे को जनानी, नल्ला, बड़वा, क्या क्या बोला है, बहुत कुछ बोला है, तो एक सिर्फ नल्ला ही वर्ड नहीं बोला, और भी बहुत कुछ बोला और उसने भी हमको बहुत कुछ बोला है। पर हाँ, अच्छी बात है दैट ही वाज इन टॉप 2, अच्छा लगा उसको देख के, वहाँ पर लोगों ने उसको इतना प्यार दिया है, मैं बाहर आके देख रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इसमें मैं और क्या बोल सकता हूँ, मुझे तो लगता है कि टॉप 2 पे जाके से फिर सैड होने का मतलब नहीं होता। जनता बोल रही है आसिफ इज अ रियल विनर। हाँ। डिजर्विंग मतलब विनर नहीं है। क्या जनता को मैंने तो नहीं सुना, आसिफ को बहुत सारा प्यार मिलता मैंने है। मैंने असली winner आसिफ है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, जिन जिनके मैं अकाउंट पे गया हूँ, अभी जितना मैंने फ़ोन पे देखा अपने अकाउंट से, जितने भी लास्ट 6 थे सबके अकाउंट पे गया, सबको लगता है असली विनर वही है, सबके उनके फैंस ने उनको असली विनर बना रखा है। तो आसिम भी है असली विनर, मैं भी हूँ असली विनर, सिद्धार्थ भी असली विनर, आरती भी है, माहिरा भी है, शहनाज भी है, और सबसे बड़ी बात है कि विनर कौन हुआ? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हु गॉट द ट्रॉफी, और 10 लाख मुझे मिले। और सिद्धार्थ को क्या कहना चाहिए? हाँ? एज अ विनर सिद्धार्थ सिद्धार्थ हमारा जीता है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेट टू हिम, एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो जीता है। अगर मेरे पास ही तो उसी के पास जानी चाहिए थी, अगर किसी और के पास जाती तो मैं कहता कि फिक्स है। अभी तक तो मुझे तो फिक्स नहीं लगा, क्योंकि डिजर्विंग मुझे सिद्धार्थ ही दिखता है उस शो। सर आपने जो शो के टाइम पे मतलब एक गिफ्ट लिया था, मतलब बिग बॉस से एक गिफ्ट लिया, हाँ। क्या माइंड में चल रहा था? क्योंकि आपको क्या कॉम्पिटिशन, मतलब क्या लगा आपको? तो आपको लगा कि आप जीतने का ही अच्छा, जो वो गिफ्ट प्राइस था, मुझे कहीं ना कहीं फील आ रही थी कि वो वाइब होती है ना, एक जब मैं एक शो जब जीत रहा था जिस दिन, उस दिन सुबह सुबह एक वाइब आई थी कि हाँ आज मैं जीत रहा हूँ, पक्की वाली फीलिंग थी। पर उस दिन मुझे वो फील नहीं थी, पर हाँ ऐसी फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा जो होगा। तो जब मैंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मैं इस राउंड को छोड़ के एक राउंड भी आगे जाता हूँ, तो हो सकता है सलमान से यूँ बोल सकते हैं कि आपका टाइम खत्म हो गया, पर मुझे वो मौका ही नहीं देना था उनको बोलने का, और खुद जाना था, वो भी प्राइड प्राउड के साथ जाना था और अच्छा फील था। आपकी आपके गेम को सबने पसंद किया, खासकर के सीलो उसमें आप क्या कहेंगे? गेम को पसंद किया? आपके गेम को आपने अच्छा। हाँ मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, जो लोग फैन लोग हैं उनको गेम पसंद आया ही होगा, जो लोग नहीं हैं उनको शायद नहीं पसंद आया होगा, तो जिनको पसंद आया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और खूब सारे वोट्स दिए और आखिर तक बचा के रखा। थैंक यू वेरी मच। आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी सुंदर के बाद? क्या आपको सोचा है आपका माइंडसेट क्या है जिंदगी के लिए या सीरियल्स के लिए कुछ आप? मैंने बिग बॉस के बाद की भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी कि मैं क्या करूँ, मुझे लगा था कि मैं फेम को थोड़ा सा एंजॉय करूँगा, पर अभी जैसे ही बिग बॉस खत्म हुआ, दूसरा शो मिल के नई स्ट्रैटेजी इस शो की शुरू हो गई है, जब ये खत्म होने लगेगी फिर नेक्स्ट जो आएगा उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। आखिरकार में आप क्या कहना चाहेंगे फिर? तो मतलब फैंस को क्या मैसेज? अच्छा, मैं अपने फैंस को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपने जितना भी सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन जिन लोगों ने मुझे हेट किया, ट्रॉल किया, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके दिमाग को मैं बचाता रहूँगा हमेशा। यू कैन इग्नोर मी। थैंक यू। माना जी आकांक्षा को लेके मतलब बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे थे आपके, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या फील आकांक्षा के एलिगेशंस, बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे थे। वो तो देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अंदर भी मैं भड़क गया था हाँ। जब मुझे पता चला कि कुछ ऐसी ऐसी बात हुई है। उसके बाद जब मैं बाहर आया, उसके बाद जब मैंने वीडियोस देखी कि क्या चल रहा है, जब कोई सैड होता है, ब्रेकअप होता है, बंदा इतना हंसते खेलते एंजॉय करते हुए इंटरव्यू नहीं देता किसी सही की, बात है ना। मीडिया समझती है सब कुछ, जनता समझती है सब कुछ, तो मैं देख रहा था कि ऐसा क्या हो गया इंटरव्यू में। मैं देखा तो मुझे खुद हंसी आ गई, मैं कहा ये बकवास है, कोई बात नहीं, लोग समझ लेंगे, मुझे इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, जो कर रही है अच्छा है, ले लो, चाहिए कुछ नहीं, ले लो। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।